हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 28 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने उड़ीसा के पारादीप में PADC का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने ये आपके सामने है जिन्होंने पारादीप में PADC का उद्घाटन किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, ने उड़ीसा के पारादीप में उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया है। यह इंडियन ऑयल द्वारा 43 करोड़ रुपए मूल्य और 4 प्रयोगशाला है, पॉलीमर प्रसंस्करण, विश्लेषणात्मक परीक्षण, रासायनिक विश्लेषण और चरित्र प्रयोगशाला के साथ सेटअप किया गया है। यह प्लास्टिक के क्षेत्र में नए उद्यमी विकास हेतु उस्मायन केंद्र के रूप में कार्य करेगा और सरकार की सहायता से रोजगार भी पैदा करेगा। तो आइए दोस्तों यहाँ उड़ीसा का बात आया तो उड़ीसा के बारे में आपको बता देता हूँ। उड़ीसा जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? तो दोस्तों FATF जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो दोस्तों FATF ने किस देश को अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वैश्विक आतंकवादी वित्त पोषण पहरेदार वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स FATF ने आतंकी वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है, क्योंकि देश आतंकी समूहों को धन प्रवाह की जांच करने में विफल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण वस्तुतः वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की तीसरी और अंतिम प्लेनरी में निर्णय लिया गया। प्लेनरी जियांग लियू ने चीनी प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो 1989 में अपने सदस्य क्षेत्राधिकारियों के मंत्रियों द्वारा स्थापित किया गया था। अब आइए यहाँ FATF के बारे में आपको फुल डिटेल दे देता हूँ। तो दोस्तों FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और FATF का स्थापना किया गया था 1989 जुलाई में। आइए पाकिस्तान के बारे में आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान जिसका राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। भारत जिसका राजधानी है नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति हैं 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए चीन का बात कर लेते हैं जिसका राजधानी बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में वस्तुतः एक पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना है जो हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है, जबकि जिलों की संख्या है कुल उत्तर प्रदेश में 75, जिसमें 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की यह अनूठी पहल है कि वह रोजगार पैदा करे, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दे और औद्योगिक संगठनों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करके प्रवासी भारतीयों को रोजगार के अवसर प्रदान करे। अब आइए यहाँ उत्तर प्रदेश का बात आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सारा डिटेल दे देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ये आपके सामने आ गया उत्तर प्रदेश, जिसका राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आप अजय सिंह बिष्ट के नाम से भी जानते होंगे। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राज्य दिवस मनाया था 1 नवंबर को। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय पुष्प है पलाश। जिलों की संख्या है कुल 75, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश का। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403, ये भी भारत में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 31 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। विधान परिषद राज्यों की कुल संख्या 6 है, जिनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक है। उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसकी संख्या है 99। चलिए राष्ट्रीय उद्यान का बात कर लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में है और बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ताप विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश का पनकी, हरदुआगंज, ओबरा, अनपाड़ा और टांडा। परमाणु विद्युत केंद्र है नरौरा, बुलंदशहर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रमुख लोकगीत है बिरहा, चैती, ढोल, कजरी, रसिया, आल्हा, पुनर्भगत, भृतहरि। और प्रमुख लोक नृत्य है कर्मा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव और भौला नृत्य। वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि वाराणसी में स्थित है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि मिर्जापुर में स्थित है और ये VVI है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और इसका अखंड पीठ है लखनऊ में। और हाल ही में 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला कोविड-19 के कारण पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष राज्य बन गया है दोस्तों। और कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। चलिए इतना जानकारी काफी है, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आगे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राजस्थान, जिसका राजधानी है जयपुर और जयपुर में हवा महल स्थित है दोस्तों। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राज्य दिवस मनाया था 30 मार्च को। जिलों की संख्या है 33। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है राजस्थान में। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। चलिए बिहार देख लेते हैं, जिसका राजधानी पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। जिलों की संख्या है 38। चलिए उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये आपके सामने है उत्तर प्रदेश, जो कि नेपाल देश के साथ अपना सीमा बनाता है। बिहार के साथ भी बनाता है, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ और उत्तराखंड के साथ। अब चलिए राजस्थान देख लेते हैं। ये आपके सामने है राजस्थान, जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला राज्य है भारत का, वो है राजस्थान। पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। राजस्थान गुजरात के साथ भी अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। चलिए बिहार देख लेते हैं। आपके सामने है बिहार, जो कि नेपाल देश के साथ बिहार भी अपना सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश भी अपना सीमा बनाता है। बिहार पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है, झारखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा में हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, यह योजना क्या है। त्रिपुरा सरकार ने शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण से निपटने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार की घोषणा की है। इस योजना से राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में 4 बार परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें पोषण किट दिया जाएगा। अब आइए यहाँ त्रिपुरा का बात है तो त्रिपुरा के बारे में आपको बता देता हूँ। त्रिपुरा, जिसका राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब और राज्यपाल है रमेश बैस। त्रिपुरा में कुल जिलों की संख्या 4, छोटा राज्य है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सिक्किम, जिसका राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है
गंगा प्रसाद। सिक्किम के जिलों की संख्या है 4, विधानसभा सदस्यों की संख्या 32, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1 है सिक्किम में। चलिए असम देख लेते हैं, जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी और जिलों की संख्या असम में है 27, विधानसभा सदस्यों की संख्या 126, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या असम में 7 है। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो अभियान भी शुरू किया था। चलिए इन सभी राज्यों को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये देखिए आपके सामने छोटा सा त्रिपुरा राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है दोस्तों, और मिजोरम के साथ भी अपना सीमा बनाता है, असम के साथ भी अपना सीमा बनाता है त्रिपुरा। और ये आपके सामने है असम जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ भी अपना सीमा बनाता है असम, मिजोरम मणिपुर के साथ भी बनाता है, मिजोरम के साथ भी बनाता है, त्रिपुरा के साथ भी, मेघालय के साथ भी अपना सीमा बनाता है असम, और इधर भूटान देश के साथ भी अपना सीमा बनाता है असम। अब चलिए सिक्किम देख लेते हैं। ये आपके सामने है दोस्तों सिक्किम, छोटा सा राज्य जो कि नेपाल को भूटान से अलग करता है। 2 देशों के बीच स्थित है सिक्किम, एग्जाम में पूछा गया है। और चीन के साथ भी अपना सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने IAS सिविल लिस्ट 2020 लॉन्च की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। दोस्तों हाल ही में जितेंद्र सिंह के द्वारा IAS सिविल लिस्ट 2020 लॉन्च किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में IAS सिविल लिस्ट 2020 और इसका ई संस्करण लॉन्च किया। यह IAS सिविल सूची का 65वां संस्करण और सिविल सूची का दूसरा ई संस्करण है। इस सूची में IAS अधिकारियों की तस्वीरें, राज्य कैडर, बैच वर्ष, वर्तमान पोस्टिंग, वेतन, भत्ते, शिक्षा और अधिवास है। यह प्रोफाइल और सूचना के अनुसार सही असाइनमेंट के लिए यह सही अधिकार का चयन करने में मदद करता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अराजपत्रित पदों के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ही कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अमित शाह जो कि हमारे वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान समय में HRD मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को प्रमोट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जो लोग नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवना योजना शुरू की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में महापरवना योजना शुरू किया गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवना योजना शुरू की है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली की पेशकश करेगी। अब आइए हम महाराष्ट्र का बात आए तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और जिलों की संख्या है महाराष्ट्र में 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78। मैंने आपको अभी बताया है कि 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो कि एलोरा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को फिल्म नगरी या भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। बाकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, किस बैंक ने UDMA के साथ साझेदारी करके युवा पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यस बैंक। दोस्तों यस बैंक ने हाल ही में UDMA के साथ साझेदारी करके युवा पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यस बैंक ने अपने डिजिटल वॉलेट समाधान युवा पे मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है, यानी साझेदारी की है। इस ऐप के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान सक्षम बनाता है। ऐप की मदद से ग्राहक अपने उपयोगिता बिलों, नगर निगम, घर, जल कर, बिजली, LPG, DTH, मोबाइल बिल, लाइसेंस फीस सहित का भुगतान कर सकते हैं। बीमा नवीकरण, फास्टैग रिचार्ज
ईएमआई भुगतान कर सकते हैं और ऐप का उपयोग कर सकते हैं खुदरा दुकानों पर भुगतान करके। और हाल ही में यस बैंक ने एफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी करके स्वास्थ्य कार्ड भी लॉन्च किया है। आइए यहाँ यस बैंक का बात है तो यस बैंक के बारे में बता देता हूँ, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना किया गया था 3 दिसंबर 1993 को। और टैगलाइन है एक्सिस बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए पंजाब बैंक के बारे में जान लेते हैं, जिसके एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसने एक मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नवी। दोस्तों नवी के द्वारा लॉन्च किया गया है नवी लैंडिंग मोबाइल एप्लीकेशन, ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की वित्तीय सेवा स्टार्टअप नवी ने मध्यम आय वर्ग में उपभोक्ता को लक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप नवी उधार यानी नवी लैंडिंग लॉन्च किया है। आइए यहाँ नवी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नवी जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और नवी का स्थापना किया गया था 2018 को। यहाँ फ्लिपकार्ट का बात है तो चलिए फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट जिसके सीईओ हैं वर्तमान समय में कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका चेयरमैन है वर्तमान समय में रजनीश कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को और टैगलाइन है एसबीआई का द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर है वर्तमान समय में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास और स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ब्रिटिश राज में। और सर ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 9वां, स्विस बैंकों में पैसा खाते में भारत कितने स्थान पर आ गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 77। दोस्तों स्विस बैंक के अकाउंट में पैसा रखने के मामले में भारत का रैंक हो गया है 77। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। स्विस नेशनल बैंक ने वार्षिक बैंकिंग आंकड़े 2019 जारी किए हैं। एसएनबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा लगाए गए धन के मामले में 3 पायदान नीचे 77वें स्थान पर आ गया है। हालांकि कई पड़ोसी देश सूची में भारत से नीचे हैं। इनमें पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, बांग्लादेश 85वें स्थान पर है, नेपाल 118वें स्थान पर है, श्रीलंका 148वें स्थान पर है, म्यांमार 186वें स्थान पर है और भूटान 196वें स्थान पर है। भारत स्थित शाखाएं स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों के सभी विदेशी ग्राहकों द्वारा पार्क की गई कुल धनराशि पर लगभग 0.06% हिस्सा है, जबकि ब्रिटेन इस सूची में कुल जमा राशि का 27% हिस्सा रखता है। अब आइए यहाँ स्विस बैंक का बात आया तो स्विस बैंक के बारे में आपको बता देता हूँ। स्विस नेशनल बैंक एसएनबी जिसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में और इस चेयरमैन है स्विस बैंक के थॉमस जॉर्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाने का प्रस्ताव फैसला किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये आपके सामने है मैरी डब्ल्यू जैक्सन जिनके नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय वाशिंगटन डीसी का नाम रखने का प्रस्ताव घोषित किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। नासा ने घोषणा की है कि वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय डीसी का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा, जो इसके इतिहास बनाने वाले इंजीनियरों में से एक है। जानकारी नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन द्वारा पारित की गई थी। अब आइए नासा के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नासा का वाशिंगटन डीसी यूएस में और संस्थापक हैं वाइट डी इजेनहावर और स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स में और एडमिनिस्ट्रेड है
जिम ब्राडस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए किस देश को मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नामित किया गया है फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फुटबॉल द्वारा संयुक्त प्रस्ताव को फीफा परिषद के व्यक्तियों द्वारा डाले गए 35 वोटों में से 22 वोट पहले वोट देने के रूप में मिले, जिसमें कोलंबियाई फुटबॉल एसोसिएशन को 13 वोट हासिल हुए हैं। अब आइए यहाँ फीफा का बात आया तो फीफा के बारे में बता देता हूँ। हेडक्वार्टर ऑफ फीफा है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में, और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय में गियानी इन्फेंटिनो, और स्थापना किया गया था 21 मई 1904 को। अब चलिए न्यूजीलैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। न्यूजीलैंड जिसका राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं जोसिंडा आर्डर्न। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी है कैनबरा, और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इंग्लैंड जिसका राजधानी है लंदन, इंग्लैंड का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।